अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है अबाउट द सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, जो कि हमारी एमडी कैट की रिक्वायरमेंट है। उसमें हम अराउंड अबाउट 3 जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को। इसमें हम जस्ट 2 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको स्टडी करेंगे और हमारा जो ये डिजीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। जिसमें एक हमारा है थ्रोम्बस फॉर्मेशन और एक है इम्बोलस। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हैं, इनको समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम थ्रोम्बस को देखें तो ये थ्रोम्बस है क्या? थ्रोम्बस इज़ अ सॉलिड मैस। थ्रोम्बस जो है ये सॉलिड मैस है, ठीक है जी, या इसे हम कोई भी प्लग बोल सकते हैं, जो कि अगर आप देखें तो क्लॉटिंग जो है उसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है कि क्लॉट बना देता है। ठीक है जी, एक ऐसा सॉलिड मैस है जो कि क्लॉट बना देता है। कहाँ पे? हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स के इंटरनली जो है वो क्लॉट बना देता है। ठीक है जी, सॉलिड मैस होता है जो जम जाता है वहाँ पे, तो उसको हम फिर बोलते हैं कि ये कंडीशन किसकी है? थ्रोम्बस की। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है जी, इसके इस पोर्शन में ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई। अब हुआ इस तरह से कि इससे आगे एक और ब्लड वेसल निकल रही है, लाइक इस तरह से, ठीक है जी। अब इसका ये जंक्शन है, ठीक है जी, और लाइक इस तरह से ये ब्लड वेसल निकल रही है। अब हुआ इस तरह से कि यहाँ से थोड़ा सा मैस जो है ये टूटा, इसने मूव करना शुरू कर दिया इस पोर्शन पे। अब यहाँ पे भी आके इसने क्या किया कि इस तरह से एक क्लॉट बना दिया, ठीक है जी। अब ये जो कंडीशन है ये तो क्योंकि ये एक्चुअल उसका ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ पे वो बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये थ्रोम्बस है, ठीक है जी। अब उसने क्या किया कि ट्रैवल करना शुरू कर दिया, और जब वो ट्रैवल करना शुरू हो गया और उसने दूसरी आर्टरी या वेन को जाके वहाँ पे ब्लॉक कर दिया, ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया, तो उस कंडीशन को फिर हम बोलेंगे कि ये क्या है? इम्बॉलेंसिंग की कंडीशन है, इसे हम बोलेंगे इम्बॉलस, ठीक है जी। तो यही होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में कि जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है एक सॉलिड मैस की वजह से, जिससे हम थ्रोम्बस बोलते हैं। तो अगर तो वो मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, और दूसरी आर्टरीज वेन्स को भी जो है वो जाकर डिफेक्ट करे, तो वो एम्बोलिसिंग की कंडीशन है और इसे हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का कहते हैं। अब ये होता किस वजह से है? ये इस वजह से होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं अगर तो वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, उस वजह से, या उनमें कोई इरिटेशन इन्फेक्शन है उस वजह से, या हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, या इसके अलावा और कोई डिजीज़ है जैसे कि एम्फिसीमा हो गया, निमोनिया वगैरह, ये डिजीज़ हैं, तो इन वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है जी। तो यही वजह है कि जो थ्रोम्बस है और इम्बोलिसिंग की कंडीशन है, इससे हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और इस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। तो अगर तो पूछे कि आपसे पूछा जाए कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या है, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन यही है कि आर्टरी में ओरिजिन के तौर पर अगर कहीं भी कोई सॉलिड मैस जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो थ्रोम्बस होगा। अब अगर तो वो वहाँ से मूव करना शुरू कर दे और दूसरी ब्लड वेसल्स जो है उनको भी डिफेक्ट करे, तो वो जो है वो इम्बोलेंसिंग की कंडीशन होगी, जिसमें वो ट्रैवल करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो इसमें यही होता है कि या तो ये जो सॉलिड मैस है ये बनता है कोलेस्ट्रॉल की हाई डिपोजिशन की वजह से, कि हम अगर कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा तौर पर जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस वजह से भी ये क्या है, जो सॉलिड मैस है ये बन जाता है। तो ये हमारी होती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायो का मीन मसल्स, कार्डियक मीन हार्ट। ऐसी इन्फेक्शन जो कि हार्ट के मसल्स पे हो उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है जी। यानी कि हार्ट जो है उसके मसल्स में अगर कोई भी डैमेज हो गया उसका पोर्शन, तो वो जो कंडीशन होगी वो होगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है जी। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है जी। अब ये होता क्यों है? लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी आर्टरी है जो कि ब्लड दे रही है हार्ट को, ठीक है जी। अब होता इस तरह से है कि जैसे कि मेनली कोरोनरी आर्टरी की बात करेंगे,
कोरोनरी आर्टरी। ठीक है जी, ये कोरोनरी आर्टरी जो है इसका काम क्या होता है कि इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना होता है हार्ट को। ठीक है जी, हार्ट को देना होता है इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर तो इस आर्टरी के अंदर, लाइक ये आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई लेके जा रही है हार्ट तक, अब इस आर्टरी के अंदर कहीं पे भी अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि सॉलिड मैस जो है, लाइक वो लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से भी बन सकता है, तो अगर तो इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कहीं पे भी कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए या ये आगे फर्दर मूव करना शुरू कर दे और इससे एम्बोलिसिंग की कंडीशन आ जाए कि जगह जगह पर जो है वो क्लॉटिंग हो जाए, तो फिर इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। तो जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हार्ट है उसके भी मसल्स हैं, उसके भी टिश्यूज़ हैं, उसके भी सेल्स हैं, तो उनको भी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो अगर तो कोरोनरी आर्टरी ही डैमेज हो गई है तो वो फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल्स को नहीं देगी। तो हार्ट के मसल्स को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, पंपिंग नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट जो है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये भी किसकी वजह से होता है? इस थ्रोम्बोस फॉर्मेशन की वजह से होता है या एम्बोलिज्म की कंडीशन की वजह से होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और मोस्टली ये होता क्यों है? ये स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम अपनी जो डाइट है उसमें कोलेस्ट्रोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी डिपोजिशन की वजह से ये सारा काम होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम जो है वो एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, हार्ट डिजीज़ को भी मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस पे आ जाती है और जो फैट्स हैं वो कम होते हैं। जितने ज़्यादा बॉडी में फैट्स होंगे उतने ज़्यादा जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, तो इन पॉइंट्स को भी जो आपने याद रखना है। इसके अलावा कंडीशन आ जाती है स्ट्रोक की। स्ट्रोक जो है इसे हम सेरिब्रल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। ये सेरिब्रल इन्फार्क्शन, इसे हम स्ट्रोक भी कह सकते हैं, सेरिब्रल इन्फार्क्शन। ठीक है जी, सेम यही कंडीशन जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, सेम यही कंडीशन यहाँ पे है कि जो ब्रेन है, ठीक है, ये सेरिब्रल का वर्ड हम यूज़ करते हैं ब्रेन के लिए। ठीक है जी, अब अगर इस तरह से है कि ऐसी ब्लड वेसल जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई दे रही है, अगर तो उसके अंदर कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए या एम्बोलिज्म की कंडीशन आ जाए, तो जगह जगह पे आर्टरी या जो भी ब्लड वेसल है उसके अंदर जगह जगह पे अगर क्लॉट्स बन जाते हैं, तो उन क्लॉट्स की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उस वजह से भी क्या होता है कि जो ब्रेन है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से कंडीशन आती है जिसे हम सेरिब्रल इन्फार्क्शन बोलते हैं या हम इसे नाम देते हैं स्ट्रोक का। और याद रखें कि ये मोस्टली उस कंडीशन में होता है कि एक जो ब्रेन की मेन आर्टरी है जो ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है उसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, ठीक है जी, ये वो आर्टरी है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देती है। अगर तो इस कैरोटिड आर्टरी के अंदर ही थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए या कोई एम्बोलिज्म की कंडीशन आ जाए, तो उस वजह से फिर क्या होता है कि जो ब्रेन है इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाए तो फिर क्या होगा कि जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो अपना काम करना छोड़ देंगे और उससे फिर नतीजा यही निकलेगा कि ब्रेन स्ट्रोक होगा या उससे सेरिब्रल इन्फार्क्शन हो जाएगी। अब ये भी डिपेंड करती है कि ब्रेन के किस हिस्से में जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हुई है, तो उसी हिस्से के अंदर जो है वो सेरिब्रल इन्फार्क्शन जो है वो अकर होगी। ऐसा नहीं होता कि अगर एक पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक गई है तो पूरा ब्रेन उससे अफेक्ट हो जाएगा। सिर्फ उस हिस्से पे इन्फेक्शन होगी, उस हिस्से पे इन्फार्क्शन होगी जिस हिस्से पे ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है जी, तो ये सारा जो है कंडीशन है स्ट्रोक की। अब आप ये देख रहे हैं कि तीनों कंडीशंस के अंदर मेन जो रोल है वो थ्रोम्बस का है और इससे आगे बनने वाला जो एम्बोलस है उसका है। ठीक है जी, क्योंकि आर्टरीज वगैरह जो हमारी सारी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक ही इनकी वजह से होती हैं कि ये सॉलिड मैस होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और फैट्स वगैरह की ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, यानी लिपोइड सब्सटेंसेस की वजह से ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल इनकी जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करना था, जिसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और स्ट्रोक वगैरह। ओके, थैंक्स।